को साधने के उद्देश्य से ही 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए चेहरों को यहां पे कमान सौंपी और यही 3 सीएम 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और तीनों राज्यों के सीएम जो हैं इनको 65 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। बिल्कुल, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 2024 में इन 65 सीटों पर कमल खिलाने का मोदी मंत्र अब तैयार हो चुका है। जातीय समीकरण के सहारे मोदी का मास्टर स्ट्रोक नजर आया। चौबीस का रण मोदी ने सेट किया समीकरण। 3 राज्यों में सीएम, 400 सीट का फॉर्मूला, अमृत पीढ़ी का जमाना, 24 का चुनाव निशाना। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। बीजेपी की नई पीढ़ी, 2024 की सियासी सीढ़ी। 2024 में हैट्रिक, जातीय समीकरण बनेगा ट्रिक। जनता से अपने मन की बात करने वाले मोदी के मन में क्या है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तब तो 9 साल में मोदी के फैसलों ने देश को चौंकाया, विपक्ष को भरमाया और सियासी ज्योतिषों की गणना को गलत ठहराया। 3 राज्यों में सीएम बनाए गए तीनों चेहरों ने एक बार फिर इन सब को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मोदी के मन में क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों राज्यों में सीएम के चयन के पीछे मोदी के मन में क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि लोग सोचते हैं कि बीजेपी आज जो फैसले लेती है उसका असर कल देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जो फैसले लेते हैं उसका दूरगामी असर होता है। तुरंत निवेश और तुरंत फायदे वाले फैसले लेना पीएम मोदी की फितरत नहीं है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। गए वसुंधरा, शिवराज और रमन, मोदी के 3 रतन, विष्णु, मोहन और भजन। सत्ता के सियासी समर का सेमीफाइनल जीत चुके पीएम मोदी के मन में 100 दिन बाद होने वाले फाइनल की टीम तैयार करनी है। तब तो मोदी ने फाइनल के लिए 3 राज्यों में अपने कैप्टन की घोषणा उस आधार पर की जिसमें जाति और जीत का जज्बा दोनों है। बीजेपी ने मंगलवार को राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित किया। इससे पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की घोषणा हुई थी और उससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी थी। अब एक एक कर इन तीनों नामों के पीछे पैगाम को समझते हैं। पहले बात राजस्थान की। भजन लाल ब्राह्मण चेहरा है जिसके जरिए सनातन के मुद्दे पर आक्रामक बीजेपी ने राजस्थान और देश को एक संदेश देने की कोशिश की है। दूसरा, राजस्थान में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 8 से 9% के करीब है। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी 85 लाख से ज्यादा है। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से आधी सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक का प्रभाव है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान में ब्राह्मण हाशिए पर थे। राजस्थान के पहले सीएम हरिदेव जोशी कांग्रेस के कद्दावर और ब्राह्मण चेहरा थे, जिससे ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये धीरे धीरे ही सही भगवा खेमे में शिफ्ट हो गए। ऐसे में मोदी ने ब्राह्मण चेहरा भजन लाल को सीएम बनाकर न सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक को साधने की कोशिश की, बल्कि देश के बाकी राज्यों के ब्राह्मण वोट को भी साध लिया। सीएम के बाद अब राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम के चयन के पीछे के गुणा गणित को समझ लेते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजपूत चेहरा है। राजपूत करीब 9% है राजस्थान में, जबकि राजघराने की राजकुमारी है दिया, वसुंधरा की कमी को पूरा कर सकती है। जबकि दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक दलित चेहरा है। दलित करीब 18% है। वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं बैरवा। तो वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। देवनानी सिंधी समाज से है। राजस्थान में 9 लाख सिंधी आबादी है, जो अजमेर,
भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और उदयपुर में खासा प्रभाव रखते हैं। मतलब ब्राह्मण सीएम, राजपूत और दलित डिप्टी सीएम के साथ साथ सिंधी विधानसभा अध्यक्ष बनाकर मोदी ने राजस्थान की करीब आधी आबादी को साथ लिया, क्योंकि राजस्थान में 8% ब्राह्मण, राजपूत 9% और दलित करीब 18% है। मतलब कुल मिलाकर राजपूत, दलित और ब्राह्मण की तिकड़ी मिलाकर मोदी ने राजस्थान की 35 से 36% आबादी को साध लिया है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया है, जिससे मोदी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के यादवों को साधने की कोशिश की है, बल्कि यूपी, बिहार जैसे यादव बहुल राज्यों के साथ साथ पूरे देश के यादवों पर भी प्रभाव छोड़ने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया। राज्य में करीब आधी आबादी ओबीसी की है। बिहार, यूपी जैसे यादव बहुल राज्यों पर निशाना, खासकर बिहार जहां गैर बीजेपी सरकार है और यादवों का वर्चस्व पिछले 30 सालों से रहा है। यहां बगैर यादव वोट को साधे बीजेपी की सरकार बनाने की मंशा पूरी नहीं हो सकती। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दलित हैं। एमपी में दलित आबादी 16% है और दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं। राज्य में 6% आबादी ब्राह्मणों की है, जबकि राजपूत समाज से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर एमपी की करीब 7 से 8% आबादी को साधने की कोशिश की गई है। मतलब एमपी में मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने करीब 80% आबादी को अपने पाले में करने की कोशिश की है। अब